जय हिंद। मेरा नाम हवलदार नारायण सनगर। मैं भारतीय भूदल में 18 साल सेवा करके सेवानिवृत्त हूँ। आज हम जिस पावन भूमि पे आए हैं, इस जगह का नाम है लाल महल। ये पुणे में स्थित है। इसका इतिहास मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको कि हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले पे हुआ और शिवनेरी पे जन्म होने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताश्री थे, उनका नाम था शहाजी राजे भोसले। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और राजमाता जिजाऊ को पुणे में जाने के लिए कहा और छत्रपति शिवाजी महाराज और राजमाता जिजाऊ यहाँ आए और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इधर ही अपनी युद्ध नीति सीखी और राजमाता जिजाऊ ने यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को सोने के हल से इधर खेती करने के लिए शुरुआत की। हम उस जगह जाएंगे, आपको बताएंगे। राजमाता जिजाऊ ने यही छत्रपति शिवाजी महाराज को सोने के हल से खेती करने के लिए कहा और इधर से ही छत्रपति शिवाजी महाराज जब इधर आए तब उनके साथ प्रजा भी आ गई और प्रजा जब उनके साथ आई तभी पूरी प्रजा को सही सलामत रखने का कार्य अगर किसी ने किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। उसके साथ साथ आगे का इतिहास मैं अंदर जाके आपको बताऊंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जहां इनका बचपन यहाँ चला गया, इधर ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध कौशल्य सीखा था। उसमें से कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो इतिहास को और लोगों को पता नहीं है, वो बातें बताने की कोशिश करूंगा। जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा के लिए जाना था, उससे पहले मिर्जा राजे जयसिंह इधर आके मिर्जा राजे जयसिंह ने पूरे महाराष्ट्र के ऊपर कहर मचा दिया। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने 23 किले देने का निर्णय मिर्जा राजा को किया और मिर्जा राजे को 23 किले देने का निर्णय लिया और 23 किले दे दिए। उसके बाद मिर्जा राजे जयसिंह ने औरंगजेब के जन्मदिन के लिए उनको आमंत्रण दे दिया और आगरा जाने के लिए कहा। छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा जाने के लिए जैसे ही मिर्जा राजे जयसिंह ने कहा, उसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहचान लिया कि मेरे को आगरा जाके मेरे साथ कोई घात हो सकता है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने 3000 गुप्तहेर पहले ही आगरा भेजे थे। उसी गुप्तहेरों ने आगरे के किले की जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को वो जानकारी देते रहे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा चले गए और आगरा जाने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने कैद कर दिया, उसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो निर्णय लिया था, वहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज छूट के आ गए। मैं ये जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसी जगह ये युद्ध कौशल्य सीखा था और वो युद्ध कौशल्य राजमाता जिजाऊ ने छत्रपति शिवाजी महाराज को सिखाया था। ये पावन धरती है। इसके साथ साथ और एक बात बताना चाहूँगा कि जब औरंगजेब का सरदार था, उसका नाम था शाइस्ते खान। शाइस्ते खान छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठों का पतन करने के लिए शाइस्ते खान महाराष्ट्र पे आया था। जब महाराष्ट्र पे शाइस्ते खान आया तब शाइस्ते खान इसी लाल महल में रुका था और इधर की जनता को परेशान करने का कार्य कर रहा था। उसके अगल बगल उसकी 1 लाख की फौज थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज पनाला किले में सिद्दीजोहर के घेरे में थे और उसमें से छूट के आए थे और राजगढ़ में रुके थे और उनको पूरी जनता ने जानकारी दी कि महाराज हमारे ऊपर शाइस्ते खान अन्याय कर रहा है। उसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने कुछ एक सैनिक लिए और इधर इसी किले पे इसी महल में शाइस्ते खान के ऊपर आक्रमण कर दिया और शाइस्ते खान की 4 उंगलियां काटने का कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया और शाइस्ते खान को आधे हाथ से ही वापस जाना पड़ा और वो डर गया कि कहीं से भी शिवाजी महाराज आ सकते हैं। उसके साथ साथ और एक आपको जानकारी देना चाहूँगा। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जो सम्राट अशोक थे और चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद अगर सबसे बड़ा राज्य होगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य था। आप गूगल मैप पे सर्च कर सकते हैं मराठा डायनेस्टी और वो पता चल जाएगा। मराठा का अंपायर जो था वो सबसे बड़ा अंपायर था और उसका सबसे बड़ा कार्य किसने किया था तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था और इसी पावन भूमि पे उन्होंने ये युद्ध कौशल्य सीखा था। हमारी राजमाता जिजाऊ ने उनको ये युद्ध कौशल सिखाने का कार्य किया था। हम उधर जाएंगे और आगे का इतिहास मैं उधर जाके बताऊंगा।
यही इसी लाल महल में राजमाता जिजाऊ ने छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रेरित किया था और शूरता के पाठ पढ़ाए थे, महाभारत रामायण की कथाएं सुनाई थी और छत्रपति शिवाजी महाराज ने शूरता पैदा की थी। इसलिए राजमाता जिजाऊ की तरह हमारे पूरे महाराष्ट्र और भारत की माताएं ने प्रयत्न करना चाहिए और राजमाता जिजाऊ को पढ़ना चाहिए, उनका कार्य को आत्मचिंतन करना चाहिए और उस कार्य को आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह अपने बेटे को पैदा कर सके, जिन्होंने अकेले बेटे ने 360 किले बनाए और हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया। और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम रहेगा। ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा करने का कार्य राजमाता जिजाऊ ने किया और इसी महल में उनका पूरा बचपन चला गया। ऐसे राजमाता जिजाऊ को मैं पहले नमन करता हूँ, उसके साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज को भी मैं नमन करता हूँ और मैं इधर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराज, जय शिवराय।